हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अवध अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किताब क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को हमारे यहाँ साथ अंत तक बने रहते हैं तो लासा मासा का ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे बाहर जाए। तो चलिए बिना देर के हम अपने सेशन पे शुरू करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों से कह देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बिल ऑन कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज का आपका पहला सवाल है। 24 आम, 36 सेब और 60 केले हैं। 24 आम, 36 सेब और 60 केले हैं और इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे, गुड। देखो, जिन दोस्तों को नहीं आ रहा ध्यान दें हमारी बात को। देखो, जिनको नहीं आ रहा है, कह रहा है देखो 24 आम, 36 सेब, 60 केले हैं और उन्हें पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक ही प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या हो? बाबू, जब समान संख्या की बात करता है या न्यूनतम संख्या की बात करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या लिया जाता है? इसका मासा लिया जाता है। ठीक है, HCF मासा लिया जाता है। तो हम मासा लेंगे किसका? 24, 36 और 60, इन तीनों का मासा लेंगे। तो मासा लेने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से काटते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 60 है, 60 को 36 से काटेंगे, 36 से कम 36, 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24 हुआ। जो शेष बचता है उससे उसके बड़ी संख्या को काटते हैं। तो 24 एकम 24, 12 36, 12 से 24 को काट देंगे तो 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो 36 और 60 का मासा क्या मिला भैया? 12 मिला। और 12 से देखो आपका 24 भी कट जाएगा तो आपका टोटल मासा क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, कह रहा ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भैया जो मासा है वही आपका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? 12 इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासा और मासापा और लासापा क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या क्या है? फटाफट बताएं। गुड गुड, वेरी गुड, फटाफट बताएं फटाफट। चलो नाइस। देखो दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है? 44। तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहले भैया पहली संख्या को 2 से भाग देते तो भागफल 44 आता है। मतलब 44 बार में करते, माना पहली संख्या क्या है? यक्स है। यक्स को 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 44। तो यक्स बराबर क्या हो गया? 88। आपकी 88 जो है आपकी पहली संख्या है। अब आपको पहली संख्या मिल गई, लासा भी पता है, मासा भी पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, जब कभी भी हम लासा और मासा का गुणा कराएंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। आपको एक संख्या पता है 88 है, दूसरी संख्या नहीं पता यक्स है, बराबर लासा आपका मासा 44 है और लासा क्या है? 264 है। ठीक, अब काट दीजिए। 44 से एकम 44, 44 दूना 88, क्योंकि हमेशा पहली संख्या मासा से करती है। और 2 से 264 को काट दीजिए। 2 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। यक्स बराबर आपका हो गया 132। सी इज द राइट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किया जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। फटाफट बताएं फटाफट। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, देखो जिनको नहीं आ रहा है ध्यान दो। वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। भैया किसको? 12 से, 18 से, 36 से और 45 से जब विभाजित किया जाए तो पहले से करें तो 8, दूसरे से करें 14, तीसरे से करें 32 और चौथे से करें तो 41 शेष बचे। बाबू ऐसी कंडीशन देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है? सब में देखो 4 ही का डिफरेंस है। ठीक है, जब ऐसी सवाल आए और डिफरेंस इक्वल आए, जो शेष बचने की बात है डिफरेंस इक्वल आए, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप उनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका लेंगे? जो मूल संख्याएं हैं 12 का, 18 का, 36 का और 45 का एलसीएम लीजिए। काट दीजिए बाबू। 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 18 में 36, 45 नहीं कटेगा। फिर 2 से काट दो, 2 तिहाई 6,
2 तिहाई 6, 9 नहीं कटा, 2 9 18, 45 उतर गया। अब 3 से काटो बाबू, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 15 में 45, फिर 3 से 1 1 1, 3 पचे 15, 5 से काट दिया बाबू, सब 1 हो गया। तो इनका एलसीएम क्या हो गया बाबू, एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। आपका एलसीएम हो गया 180। लेकिन बाबू देखो हमेशा क्या है, पहले से भाग दें तो 8 बचे, दूसरे से 14, तीसरे से 3200, चौथे से 41, और सबका डिफरेंस क्या आया है, 4 आया है। जब सबका डिफरेंस समान है, जो समान डिफरेंस होता है, ऐसी स्थिति में समान डिफरेंस को एलसीएम में से आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम माइनस कर देंगे तो आपका आ गया 176, और 176 आपका आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। जब कभी भी आप 12 से काटोगे 176 को तो आपको 8 मिलेगा, 18 से काटोगे तो 14, 36 काटोगे 32 मिलेगा, और 45 से डिवाइड करोगे तो 41 मिलेगा। कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह लघुत्तम संख्या जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 2 बचता है। फटाफट बताएं, फटाफट, बहुत अच्छे, गुड गुड बेडन। वह लघुत्तम संख्या जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 2 बचता है, जल्दी जल्दी बताएं। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो भैया, ऐसी सवालों में जिनको नहीं आ रहा ध्यान दो, ऐसी सवालों में कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। सीधा सीधा आपको करना क्या है कि 6 9 12 15 18 को सबसे पहले एलसीएम ले लो बाबू। किसका, 6 9 12 15 और 18 का आपने क्या लिया, एलसीएम लिया। ठीक है, लासा ले लिया। ठीक है, तो आप फटाफट लासा ले लो अब इसका। तो लासा ले लेते बाबू। देखो 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 9 उतर गया, 2 छंग 12, 15 उतर गया, 2 9 18, फिर 2 से काट दो, 3 9 उतर गया, 2 तिहाई 6, 15, 9 उतर गया बाबू, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 1 1 1 5 1। अब 5 से काट दो, सब कट गया बाबू। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। आपका एलसीएम हो गया 180। लेकिन क्या कहा है, प्रत्येक 6 9 12 15 18 से विभाजित करते हुए प्रत्येक मामले में शेष 2 बचे। भैया 180 आपको वह संख्या मिल गई जो 6 9 12 15 18 से पूरी तरह से कट जाएगी। करना क्या है आपको, शेष 2 बचाना है। तो आपका भाई 2 ज़्यादा रहेगा, तो शेष 2 बचेगा, तो आप 180 प्लस 2 कर दीजिए, आपका हो गया कितना, 182। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष बचे। 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए, क्रमशः 32 और 56 बचे। देखिए भैया, फटाफट लगाइए आप लोग। वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो 2300, भैया 2300 से विभाजित करोगे तो 32 बचना चाहिए, और 3500 से विभाजित करोगे तो 56 बचना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले में 2300, दूसरे में 56 घटा लो। अब घटाओगे क्यों, क्योंकि उतना कम रहेगा तो उसके बाद जब मासा लोगे तब आपको वो वैल्यू मिलेगी जो पूरी तरह काटेगी ना। तो पहले घटा लीजिए जल्दी से। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 2 2, ये 2269 हो गया। इसमें 56 घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 4 4 3। ठीक है, पहली एक संख्या आ गई 3444, दूसरी हुई 2268। अब आप क्या करोगे, इनका मासा ले लेंगे। तो मासा में हमेशा बड़ी संख्या छोटी संख्या से कटती है, काट दीजिए। 3444 डिवाइडेड बाई 2268, एक बार गया बाबू 2268। 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 3, 13 में 6 गए 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब इससे 2268 को काट दो बाबू, एक बार जाएगा। ठीक है, 1176, 8 में 6 गया 2, 16 में 7 गए 9। ठीक है, 1 से 1 हो गया 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है भैया, अब इससे काटो 1176 को, तो एक बार गया 1092, 6 में से 2 गया 4, 17 में से 9 गए 8, कट गया भैया। ठीक है, अब 84 से 1092 काटो, तो 84 एकम 84, 9 में से 4 गया 5 बाबू, 10 में से 8 गया 2, उतरा 2। ठीक है, 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, 3 चौक 12 2 हासिल है, 3 और 24 1 25, 252 पूरा पूरा कट गया। तो भैया मासा क्या मिला, मासा मिला आपका 84, अंतिम भाजक आपका 84 मिला, 84 आपका मासा हो गया। ए इज द राइट आंसर। जब इनको आप 2300 और 3500 को 84 से विभाजित करोगे तो आपका 2300 को करोगे तो 32 बचेगा, और 3500 को करोगे तो 56 बचेगा। कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसमें 5 7 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 4 8 और 10 शेषफल आता है। फटाफट बताएं, फटाफट, बहुत अच्छे,
वेल डन। देखिए भैया, ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसमें 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप? सबसे पहले बाबू 5, 7, 11 और 13 में डिफरेंस देख लीजिए, 2, 4, 8 और 10। देखो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 8 गया 3 और 13 में से 10 गया 3। देखो सबका डिफरेंस क्या है बाबू? इक्वल है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अभी जैसे इसके पहले बताया था, तो आप सबसे पहले 5, 7, 11 और 13 का क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो भैया देखो एलसीएम की कंडीशन यही, सबकी सब अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याएं सेम उसी संख्या से कटेंगी, तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा लो भैया। 7 पचे 35, 35 का 11 में, तो 11 पचे 55 की 5 हासिल, 5 11 3 33, 5 38 385 हो गया। 385 को 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 13 पचे 65 की 5 हासिल 6, 13 अट्ठे 104, 104 6 110 हासिल आपका हो गया 11, 13 एकम 13, 13 11 24। ठीक है, 2405 आपकी वह वैल्यू आ गई जो इन सब से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, 2405 आपकी वह वैल्यू आ गई जो इससे पूरी तरह से आपकी विभाजित हो जाएगी। लेकिन बचना क्या है भैया? पहले में तो सब में 3 बचना है। क्या बचना है? 3 बचना है। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया। सॉरी मल्टीप्लाई देखो मिस हो गया। 1 मिनट मल्टीप्लाई मिस हो गया है। ध्यान दीजिए पहले 13 और 11 का करा लेते हैं भैया। 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 एकम 13 1 14, 143 हो गया। 143 में 7 का करा लेंगे तो भैया 7 यहाँ 21 के 1 हासिल 2, 7 28 2 30 की 0 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 1001 आ गया। 1001 का 5 में कराएंगे बाबू, तो हमारा हो जाएगा 5005। ठीक है, 5005 हमारी वह वैल्यू मिल गई जो 5, 7, 11, 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन सब में सामान्य शेष बचा है, 3 बचा है, तो जो समान बचा है उसमें उतना माइनस कर दीजिए। तो 5005 में जब 3 घटा देंगे तो 5002 हमारा आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर 5002, क्योंकि 5002 में जब भी हम 5 से काटेंगे 2 बचेगा, 7 से 4 और 11 से 8 और 13 से 10 बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अलग अलग रास्तों को क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48 सेकंड 48 72 तथा 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि वह 8:20 बजे एक साथ बदलती हैं तो फिर एक साथ कब बदलेंगी? फटाफट बताएं, फटाफट। बहुत अच्छे, वेल डन वेरी गुड। देखो भैया, 3 अलग अलग रास्तों की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती हैं जो क्रमशः 48 72 108 बजे बदल रही हैं। भैया एक साथ कब बदलेंगी? जो इनका लाशा आएगा वही एक साथ इनको करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 48 72 और 108 का एलसीएम ले लोगे। ठीक है, ले लो भैया। 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 नवैया 108, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 उतर गया बाबू। 2 एकम 2 3 9, 3 से काट दो 1, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काट दो 1 1 1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो भैया, क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ठीक है, 48 नवैया, तो भैया 48 नवैया गुणा करा लो, चाहे 9 गुण 72 की 2 हासिल 7 और 9 चौक 36, 36 7 43, 432 सेकेंड बाद वो पुनः एक साथ जलेंगी। अब देखो जो 432 सेकेंड आया है तो इसको मिनट में बदल दीजिए। तो 432 भागे 60, क्योंकि 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 से भाग दे देंगे तो 6 सते 42। ठीक है, 420 घट गया, आया कितना? 12, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वो पुनः एक साथ जलेगी। और कितने बजे जली थी एक साथ? 8:20 और 00 सेकेंड पे। तो भैया आगे 7:12 बाद जलेगी, कितने बजे जलेगी? जोड़ दीजिए, 8:27 12 सेकेंड पे वह पुनः एक साथ जलेगी। आपका बी इज द राइट आंसर, कंफर्म। कोई डाउट? चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, कम से कम एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए भैया, फटाफट फटाफट। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का बिल ऑन कर लो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याएं x तथा y का लासा तथा मासा क्रमशः 3 तथा 105 है। 2 संख्याएं x तथा y के लासा तथा मासा क्रमशः 3 तथा 105 है। यदि x प्लस y बराबर 36 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा? 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा? बाबू ध्यान दो, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। गुड 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 गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है भैया, देखो ध्यान दो, देखो 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है। ठीक है, जब अगर हम वैसे भी अगर इसको हम सरल करेंगे तो बाबू x और y का क्या लेंगे, लासा लेंगे, हो जाएगा x y। x से x को काटेंगे तो बचेगा y, y से y को काटेंगे तो बचेगा क्या, x। तो मतलब आपका क्या बचा, x प्लस वाई अपान एक्स वाई, मतलब नीचे लासा ऊपर योग, योग बटे लासा। तो भैया सीधी सीधा योग आपको पता ही है 36 है, और लासा भी पता है, x प्लस x और y का लासा क्या है, देखो x तथा y का लासा पहले दिया है, तो लासा कितना, लासा तथा मासा क्रमशः, सॉरी उल्टा हो गया है, मासा तथा लासा होना चाहिए था। ठीक है, तो भैया लासा कितना है इसका, मासा तथा लासा क्रमशः 3 तथा 105 है। ठीक है, इसमें उल्टा हो गया है, ये मासा रहेगा बाबू और ये आपका रहेगा लासा। ठीक, तो कर दीजिए भैया, कर दीजिए, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 105। ठीक है, 3 गुणे 105, सॉरी मासा तथा लासा की बात कर रहा है। तो भैया देखो योग कितना है बाबू, 36 है, x प्लस वाई क्या मिला आपका 36, और एक्स वाई मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ना। तो भैया एक्स वाई दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, मासा तो यही होता है, और लेकिन यहाँ पर लासा दिया गया है, लासा आपका ऑलरेडी दिया गया है 105, क्या दिया गया है, लासा 105 दिया है, क्योंकि एक्स वाई का लासा लेंगे तो यही तो लासा रहता है, ऊपर योग रहता है। लासा आपका 105 दिया है, योग 36 है, काट दीजिए भैया, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 1 10, सॉरी 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 9 से काट रहे हैं, सॉरी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बटे 3 तिहाई 9, 1 10, 3 पचे 15। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 12 बटे 35। बारह बटे 35 हो गया बाबू। तो आपका इसमें में भी होना चाहिए था 80, 315 है, अगर ये 12 बटे 35 होता तो आपका हो जाता। ठीक है, तो ये आपका 12 बटे 35 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कंफर्म, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लघुत्तम संख्या 37,825 में योग करने पर उसे 13 से विभाज्य बना देगी। कौन सी लघुत्तम संख्या 37,825 में योग करने पर उसे 13 से विभाज्य बना देगी, फटाफट बताएं। गुड गुड, वेरी गुड। देखो भैया ऐसी सवाल के लिए क्या करते हैं, कौन सी संख्या 13 से विभाज्य बना देगी, तो सबसे पहले हम 13 से इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, किसको विभाजित करते हैं, 37,825 को हम विभाजित करते हैं 13 से। ठीक है, कर दो, 13 दूनी 26, 11 37, उत्तरा 8, 13 नौया 117। ठीक है, 117 1 18, उत्तरा 2, भाग नहीं जाएगा, 0 बार गया, उत्तरा 5। ठीक है, 13 नौया 117। ठीक है, तो 15 में 7 गए 8, और ठीक है कितना बचा 8। ठीक है, और कितना होता तो कट जाता बाबू, 13 होता तो कट जाता, कितना कम है, तो 13 में से 8 घटा दीजिए, कितना कम है बाबू 5, अर्थात सबसे छोटी संख्या 5 को अगर हम इस पूरे में जोड़ देते हैं तो यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 13 से भाग देने पर कट जाएगा, कंफर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 3 द्रव पेट्रोल के 403 लीटर डीजल, पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को बिना एक दूसरे में मिलाए पूर्णतः समान माप की बोतलों में ऐसे डालना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भर जाए। ऐसे बोतलों की कम से कम संख्या की आवश्यकता होगी, कितनी संख्या की आवश्यकता होगी, मतलब 403, 465 और 496 के लिक्विड को पूरा भरी हुई बोतलों में भरने के लिए कितनी बोतलों की जरूरत होगी, फटाफट बताएं, फटाफट, बहुत अच्छे। बेल्टन भैया, बेल्टन देखो, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हम क्या लेते हैं, मासा लेते हैं बाबू, मासा ले लो। मासा में सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से काटते हैं, फिर सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को काटते हैं। ठीक है, तो मासा किसका लेंगे, सबसे पहले 496 और 465 का निकालेंगे। ठीक है, एक बार गया भैया, ठीक 6 में से 5 गया, 1 9 में से 6 गया, 3 कट गया बाबू। 31 से 465 को काटेंगे तो 31 एकम 31, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, हो गया 5, 31 पंचे 155। ठीक है,
155। तो भैया पहले और दूसरे का मासा तो हो गया 31। अब देखो 31 से 403 को भी डिवाइड कर देंगे। 31 से करना 31, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 3 से 3 कट गया, 31 यहाँ 93। भैया 31 से पूरी तरह से कट गया, ठीक है। तो बोतलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले 403 लीटर वाले के लिए कितनी बोतल लगी बाबू? 13। 13 बोतल आपकी पेट्रोल की हो गई, ठीक है। उसके बाद 465 है, 465 को भी 31 से काट लो बाबू। 31 से करना में 31, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गए 1, 5, 31 पंचे 155। तो मतलब कितनी बोतलें? 15 बोतलें आपकी हो गई डीजल की, ठीक है। 15 बोतलें डीजल की हो गई। मोबिल की कितनी हो गई भैया? 496 लीटर है मोबिल। 31 से भी डिवाइड कर लो। 31 से करना 31, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 6, 3 छम 18, 186, मतलब 16 बोतलें आपकी मोबिल की हो गई, ठीक है। तो भैया कुल बोतलों की संख्या क्या है? जोड़ लीजिए, ठीक। 5, 3, 8, 6, 14 की 4, हासिल 1, 3, 1, 4, कुल 44 बोतलें हैं। बी इज द राइट आंसर, कंफर्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।